नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा के बारे में। आचार्य असिता द्वारा की गई भविष्यवाणी से महाराज शुद्धोधन काफी चिंतित थे। उन्हें लगता था कि राजकुमार सिद्धार्थ घर छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे। महाराज शुद्धोधन की इच्छा सिद्धार्थ को एक महान सम्राट बनाने की थी। इसलिए महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी। सिद्धार्थ का पालन पोषण बड़े विलासिता और सुख सुविधाओं के साथ किया। सिद्धार्थ का जीवन सुख भोग से भरा हुआ था। महाराजा शुद्धोधन ने महल में ही सिद्धार्थ के लिए सभी सुख वस्तुएं मुहैया करवाई, ताकि सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और ना ही बाहर की दुनिया के दुखों का उनको पता चले। महाराजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए 3 कमल के तालाब बनवाए थे। तीनों तालाबों में अलग अलग रंग के फूल खिलते थे। सिद्धार्थ हमेशा ऊंचे वस्त्र परिधान करते थे। रात दिन उनके ऊपर एक सफेद छत्र लटकाया जाता था, ताकि उनको गर्मी, ठंड, धूल, पत्ते या ओस स्पर्श न करे। सिद्धार्थ का मन लगा रहे, इसलिए उनके लिए मौसम के अनुरूप 3 महल बनवाए गए थे। एक ठंड के मौसम के लिए, एक गर्मी के लिए और एक बरसात के मौसम के लिए। बरसात के 4 महीने सिद्धार्थ महल के बाहर नहीं जाते थे। उनका पूरे समय महल में ही मनोरंजन किया जाता था। उनका जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उनका महल के बाहर के जीवन से कोई परिचय नहीं था। जब सिद्धार्थ 16 साल के हुए तो महाराज शुद्धोधन ने उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी। यशोधरा कोल्य राजा सुप्पाबुद्ध और रानी अमिता की बेटी थी। यशोधरा के पिता रानी महामाया और महाप्रजापति गौतमी के भाई थे, जबकि उनकी मां अमिता राजा शुद्धोधन की बहन थी। उनका जन्म वैशाख माह के ही दिन हुआ था, जिस दिन सिद्धार्थ का भी जन्म हुआ था। बुद्ध ग्रंथों और साहित्य में यशोधरा का वर्णन कई नाम से मिलता है। उनमें से कुछ प्रमुख नाम है: राहुल माता, बिंबा देवी, भद्द कच्चाना। कई ग्रंथों या साहित्य में यशोधरा का वर्णन बिंबा सुंदरी के नाम से मिलता है। यह नाम यशोधरा की विशेषताओं का वर्णन करने वाला है। बिंबा नाम का मतलब है चंद्र की आभा और शीतलता, जो उनके प्रति आदर और उनके शांत स्वभाव को दर्शाता है। यशोधरा नाम स्वयं में विशेषण लगता है, जिसका अर्थ है जो यश धारण करे। वह बुद्ध जैसे महामानव की जीवन संगिनी बनी। राहुल जैसे सुपुत्र की मां बनी और राहुल माता कहलाई। भद्द कच्चाना के रूप में महाअभिज्ञा यानी ज्ञान प्राप्त कर अनेक की मुक्ति में सहायक होकर अपार यश प्राप्त किया। प्रवज्ञा ग्रहण करने यानी तपस्वी जीवन शैली स्वीकारने के बाद वह भद्द कच्चाना नाम से ही ज्यादा विख्यात हुई। सिद्धार्थ और यशोधरा दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने इकलौते बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल था। ऐसा कह सकते हैं कि यशोधरा के लिए सिद्धार्थ के गृहत्याग की घटना अनहोनी नहीं थी। वह जानती थी सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा न बनकर बुद्ध बनना चाहते हैं, जिससे वह समस्त मानव जाति का कल्याण कर सके। यशोधरा ने बेटे राहुल का पालन पोषण करते हुए एक सन्यासी जैसा जीवन अपना लिया था। मूल्यवान वस्त्र और आभूषण त्याग दिए थे और पीले वस्त्र पहनने लगी थी। कुछ समय बाद सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बन गए और अपने संघ के साथ वह कपिलवस्तु में आए। बुद्ध भिक्षा मांगने घर घर जा रहे थे। तभी यशोधरा राहुल के साथ महल के द्वार पर खड़ी थी। तब उन्होंने राहुल से उनके पिता बुद्ध का परिचय करवाया। जिस प्रसन्नता से यशोधरा ने राहुल का बुद्ध से परिचय करवाया, उससे यह साफ होता है कि बुद्ध के गृहत्याग का उनके मन में कोई क्रोध नहीं था। इसके विपरीत
यशोधरा के मन में बुद्ध के लिए सम्मान और गर्व था कि बुद्ध ने जन कल्याण के लिए गृहत्याग किया। बुद्ध जब कपिलवस्तु के राजमहल में आए तो उनको वंदन करने राजमहल के सभी लोग उपस्थित हुए। सिर्फ यशोधरा वहां नहीं आई और उन्होंने संदेश भेजा कि अगर बुद्ध को लगता है कि उनमें अगर किसी भी प्रकार का कोई गुण है तो बुद्ध स्वयं उनके कक्ष में आए, तभी वह बुद्ध को वंदन करेगी। यशोधरा कई गुणों से परिपूर्ण थी, इसलिए बुद्ध स्वयं उनके कक्ष में गए। बुद्ध के साथ महाराज शुद्धोधन, सारिपुत्र और मां मुगलानम भी गए। बुद्ध के आते ही यशोधरा ने बुद्ध के पैर पकड़कर उनको वंदन किया। फिर यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को भी बुद्ध से दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया और बुद्ध ने राहुल को 4 आर्य सत्य की दीक्षा दी। जब बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को भिक्षुणी संघ की स्थापना करने की अनुमति दी, तब यशोधरा ने भी राजमहल का त्याग करके दीक्षा प्राप्त की और जल्द ही उन्होंने अरहंत की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अरहंत अवस्था प्राप्त कर कई लोगों को बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।